नमस्कार दोस्तों, चीन में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लग गए हैं और लोग तेजी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। न्यूज मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन में अब तक 3.7 करोड़ से अधिक लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हो सकता है दोस्तों कि गोदी मीडिया इन झूठे खबरों से लोगों को डराने का काम कर रही हो, लेकिन चीन के इस वीडियो को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज इस पार्टिकुलर टाइम पर कई देशों में इसके केसेस मिलने लग गए हैं। द इंडिया टाइम्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में अब तक सिर्फ 4 महीने में 5784 केसेस मिले हैं, जिनमें से 257 की मृत्यु भी हो चुकी है। अब जब मैं दोस्तों ये वीडियो जनवरी में बनाने लग रहा हूँ, अब तक ये केसेस कितने बढ़ चुके होंगे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि ये वायरस कितना खतरनाक है और क्या हमें इससे डरने की जरूरत है। आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। है कि चीन में कोरोना से हालात लगातार खराब। वैक्सीन लगवाने वालों को भी नहीं छोड़ रहा ये वेरिएंट। कोविड सर्ज इन चाइना। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर देश के दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये कोविड-19 का ही एक प्रकार है, SARS-CoV-2, जिसे कोविड-19 कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी संक्रमण क्षमता सबसे अधिक है और बहुत ही तेजी से फैलता है। कोविड-19 को ओमिक्रॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसका ही उपवंशज है। अभी हाल ही में जिस कोरोना वायरस को डिस्कवर किया गया, ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि कोविड-19 का ही उपवंशज है, जिसका जन्म BJ.1 और BA.2.75 से हुआ है। दोस्तों चाइना में इस वायरस को 24 नवंबर 2021 में ही डिस्कवर किया गया, लेकिन उस समय भी चाइना ने इस वायरस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तब से लेकर आज तक इसकी संख्या बढ़ती गई और आज चाइना की हालत इतनी खराब है कि अब लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि चाइना में इस वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को उनकी लाशें जलाने के लिए लाइनों में लगने पड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ आप सोचोगे कि चाइना की हालत इतनी खराब क्यों है, जबकि चाइना यह दावा करता है कि हमारे यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी है। दोस्तों चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी और उसके नियम के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इंडिया में इस ओमिक्रॉन वायरस को समझते हैं। दोस्तों इंडिया में इस वायरस को जुलाई 2022 में डिस्कवर किया गया था अहमदाबाद के एक 60 साल के व्यक्ति में। राज्य के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि इन्हें हल्का खांसी और बुखार था। और दूसरा मामला अहमदाबाद के ही सोलो इलाके में रहने वाले 57 वर्षीय एक व्यक्ति में पाया गया था और इसमें भी सेम लक्षण देखे गए थे। फिलहाल ये आदमी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऐसे ये केस वडोदरा में रहने वाली 61 वर्षीय महिला में डिस्कवर किया गया था, जो 11 सितंबर को शहर में आई और 17 सितंबर को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था और इनमें भी ऐसे लक्षण पाए गए थे, इसीलिए इनको टेस्ट कराने की सलाह दी गई थी। दोस्तों रिपोर्ट देखने के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में जो वेरिएंट पाए गए हैं उसका कोविड ही जिम्मेदार है, पर भारत में इसका आकलन करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। पहले की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग BF7 की संक्रमण क्षमता 10 से अधिक थी, यानी कि अगर एक व्यक्ति से संक्रमित होता तो वह कम से कम 10 लोगों को संक्रमित कर सकता था। जब भारत में इस कोविड-19 के एक वेरिएंट को अलग किया गया और उसकी जांच की गई तो बहुत सी चीजें सामने आई, जैसे कि वायरस कैसे फैलता है और कितनी तेजी से फैलता है, दूसरा कि इसके लक्षण क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, और तीसरा कि इस वायरस से किस किस को खतरा है और किसको खतरा नहीं है। पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि वायरस कैसे फैलता है और ये कितनी तेजी से फैलता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नया वायरस BF7 का संक्रमण क्षमता सबसे अधिक है और ये बहुत ही तेजी से फैलता है। इंडिया में इसकी जांच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी संक्रमण क्षमता 18 है। अगर इस वायरस BF7 से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वह कम से कम 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। आज तक द्वारा बनाए गए 3D एनिमेशन के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी मूवी थिएटर में हो और आपके रो में एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो वो 2 से 3 मिनट में आपके पूरे उस रो को संक्रमित कर सकता है। साथ ही दोस्तों ऑडिटोरियम में पंखा भी लगा होता है, जो आपके संक्रमित वायु को फैलाने में और भी ज्यादा मदद करेगी। यानी कि अगर आपके पूरे ऑडिटोरियम की बात करें तो 5 से 6 मिनट में आपके पूरे ऑडिटोरियम में लोग संक्रमित हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर आप मेट्रो में यात्रा कर रहे हो तो वहाँ पर अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है, मेट्रो में लगे पंखे के जरिए उस आदमी के मुंह से निकलने वाली संक्रमित हवा उस पूरे मेट्रो को 8 से 9 मिनट में पूरा संक्रमित कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति रास्ते पर गाने गाते हुए जा रहा है तो उसके मुंह से निकलने वाली हवा उससे 2 से 3 मीटर तक जाती है। ऐसे में अगर उसके आसपास से कोई व्यक्ति गुजरता है तो वह भी उसके मुंह की हवा से संक्रमित हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक की। अगर इस ओमिक्रॉन वायरस से अगर कोई संक्रमित होता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। तो दोस्तों इसमें सिमिलर लक्षण दिखेंगे जैसे आपको कोरोना वायरस में दिखने को मिल रहा था। सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, कमजोरी, थकान और डायरिया भी शामिल है। ऐसे ही दोस्तों ये वायरस आपको धीरे धीरे बीमार करते जाता है, लेकिन दोस्तों आपके इसमें मरने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा मात्र 2% से 1 से 2% लोग ही इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग मर रहे थे। दोस्तों इस वायरस से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।